हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, इसके अब तक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके चौथे पार्ट की बात करेंगे और इसके बाद में आपका एक लास्ट पार्ट आ जाएगा, 5th पार्ट। उसके अंदर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम बात करते हैं इरिगेशन की। क्या है? इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों, देखिए कि कभी भी किसी भी चीज़ को उगाने से पहले या उगाने के बाद में उन्हें, जैसे कि अपने प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को क्या देना पड़ेगा? पानी पिलाना पड़ता है, या उन्हें उनमें जो खेत जो होते हैं या अपने फील्ड जो होते हैं उनके अंदर पानी हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि हर लिविंग थिंग्स जो हैं वो सभी अपने वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अगर यदि वाटर उनको नहीं मिलेगा तो उनका जीवन संभव यहाँ पर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल उसका होगा। ठीक है, और ये भी जानते हो आप लोग कि हर प्लांट्स का, एनिमल्स का 90% जो बॉडी जो है वो, उसका जो बॉडी का वेट जो है वो किसकी किसकी बनी हुई रहती है? अपने वाटर का वो बना हुआ रहता है। ठीक है, या वाटर उसके अंदर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जो जीवित जंतु जो हैं वो जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? उनको वाटर की ज़रूरत बढ़ती है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं बच्चों? प्लांट रूट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे सोइल की ऊपर की आपकी लेयर है, ठीक है, इसके नीचे आपका थोड़ा स्टेम होता है और उसके बाद में इसकी रूट्स होती है। उसके बाद में आपका ऊपर आपका एक प्लांट इसमें होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? आपका प्लांट यहाँ पर लगा हुआ रहता है और उसकी लीव्स जो है वो इस तरीके से आपकी यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं जी, ये जो इसकी रूट्स जो है, रूट्स क्या करेगी बच्चों? यहाँ से वाटर में से वाटर यहाँ से क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी और उस वाटर को यहाँ स्टेम और स्टेम से लीव तक पहुँचाने का काम वो करती है। तो इसी ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अलोंग विथ वाटर मिनरल along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. देखो बच्चों क्या है कि जो वाटर जो है, वाटर अपने अंदर डिजोल्व करके, जो किन किन को वाटर अपने अंदर डिजोल्व करता है, आपके मिनरल्स को डिजोल्व करता है, आपके फर्टिलाइजर्स को डिजोल्व करता है, और इनके फर्टिलाइजर्स के ही क्या नाम से जो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स आपके इसके अंदर मिलेंगे और इन्हीं को वो प्लांट रूट्स जो है वो क्या करती है बच्चों? एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट की जो लीव्स होती है वहाँ तक इनको पहुँचाने का काम भी ये रूट जो है वो, सॉरी, पानी जो है उसके द्वारा ही किया जाता है। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कि प्लांट का 90% जो पार्ट जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है बच्चों? वाटर का बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. देखिए, जो वाटर जो है वो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए और उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ड्राई एरिया के अंदर या ड्राई कंडीशंस के अंदर वो क्या होते हैं? जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। किसी भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, उनको सॉइल चाहिए होती है, उनको मिनरल चाहिए उनको होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मिलती है तब ही वो जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका ये है, आगे देखिए। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर ही डिजोल्व होकर के कहाँ तक ट्रांसफ़र होते हैं? और प्लांट्स के हर पार्ट तक वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्योंकि आपके जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सभी क्या सॉलिड स्टेट में होते हैं। और सॉलिड स्टेट प्लांट्स की लीव्स तक कैसे जाएगी? तो उन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करके ही उनको प्लांट तक पहुँचाया जाने का काम यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए,
और ये जो वाटर जो होता है, ये जो प्लांट्स जो होते हैं, इनको ठंडी और गर्म हवाओं से भी बचाने का काम ये भी करते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल और हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वार्म्ड रेगुलरली। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे टू मेंटेन द मॉइस्चर, ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी ये काम में आते हैं, ठीक है। और उनको रेगुलर वाटर पहुंचाने का काम ये करते हैं। आगे देखिए बच्चों, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो बच्चों, क्या है कि क्रॉप्स को रेगुलर वाटर सप्लाई करने को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन करते हैं, जिसे हम टाइम टू टाइम, मंथ टू मंथ, या कह दे पर डे इसका एक टाइम फिक्स किया जाता है और क्रॉप्स को ये वाटर क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के हमारे पास में सोर्स क्या है, कितने तरीके से आपकी इरिगेशन किया जा सकता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, वो हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर और डैम्स एंड कैनाल्स जो हैं, ये इसके सोर्स हैं। क्या है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब जिन्हें अपन कहते हैं, झीलें हैं और रिवर हैं, और क्या नाम से डैम्स और कैनाल जो है, कैनाल का मतलब छोटी छोटी नालियों जैसी नहरें यहाँ पर बनाई जाती है, जिनसे भी पानी इनको मिलता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा जी, यहाँ पर पानी पिलाने के पौधों को इरिगेशन के यहाँ पर टू टाइप्स आपके दिए हुए हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, एक मॉडर्न मेथड आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी उसका यूज़ किया है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। और मॉडर्न मेथड मतलब आजकल की मशीनों द्वारा किए जाने वाले जो इरिगेशन है, वो आज का मेथड होता है, ठीक है। तो चलिए, the water availability in wells, lakes and canal is lifted up by different method is different reasons for taking it to the fields। देखिए बच्चों, क्या है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी जो है, वो क्या नाम से, वेल्स, लेक्स, जो वाटर अवेलेबल होता है कहाँ कहाँ होता है, वो वेल्स में होता है, लेक्स में होता है, कैनाल्स में होता है, और इन्हीं से ही क्या नाम से उस वाटर को वहाँ से निकाला जाता है, और उनको जो वाटर जो है वहाँ से निकाल करके इन्हें फील्ड के तक पहुँचाया जाता है। मतलब फील्ड मतलब जो क्रॉप्स हैं वहाँ तक इनको पहुँचाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, केटल और ह्यूमंस लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस लेस एफिशिएंसी, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर देयर। देखिए बच्चों, क्या है कि ये जो प्रोसेस जो है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो था, इसके अंदर वाटर जो कुएं से निकाला जाता था, नहरों से लिया जाता था, लेक से लिया जाता था, तो यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर हेल्प करते थे, इसमें केटल्स काम करते थे, मतलब जो मवेशी जो हैं, गाय बैल भैंस जो है, वो इसके अंदर काम करती थी, ठीक है। और क्या नाम से, बहुत से मजदूरों की यहाँ ज़रूरत पड़ती थी, ताकि वो जल्दी जल्दी से पानी निकाल करके पूरे खेत में पानी डाल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती थी, और ये क्या है, बहुत सस्ती भी प्रोसेस पड़ता है, और क्या नाम से ये जल्दी अवेलेबल भी हो जाता है। पर ये मेथड जो है ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर नहीं होते हैं, और यहाँ पर आपके बहुत से ट्रेडिशनल मेथड दिए हुए हैं, जिनको डायग्राम से हम देख लेंगे, और क्या नाम से मैं आपको उन्हें समझा दूँगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा अटक गया था ये, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, मोट आपका दिया हुआ है, चेन पंप आपका दिया हुआ है, ढेकली आपके यहाँ पर जो अपने ट्रेडिशनल मेथड है वो दी हुई है, और आपके रहट, ये 4 तरीके के ट्रेडिशनल मेथड आपके यहाँ पर बताए हुए हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पंप जो है, ये कॉमनली मतलब हर आदमी इसका यूज़ करता है
डीजल इस जो किस किस से देखिए पंप किस किस से चलता है आपके, डीजल से चलता है, बायोगैस से भी आपके चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके चल सकता है, और सोलर एनर्जी से भी ये चल सकता है। और यूज्ड टू रन दिस पंप, इस रन को चलाने के लिए आपके डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर आपकी जो रहट जो है इसका डायग्राम आपके दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ रहता है, इस खंभे से यहाँ पर घूमने वाला एक सिस्टम, इस ये जो आपकी दिया हुआ है इधर पीछे की साइड में एक पहिया दिया हुआ है, इस पहिए के ऊपर क्या नाम से बहुत सी बाल्टियाँ बांध दी जाती है बच्चों। 3 या 4 बाल्टियाँ यहाँ पर बांध दी जाती है, 7 से 8 बाल्टियाँ तक यहाँ बांध दी जाती है। जब तक जैसे जैसे ये गाय इसके या बैल जो है इसके अंदर घूमता है, ऐसे इस तरीके से इधर घूमता है, तो ये मशीन जो है ये घूमती है और ये घूमने से पानी निकलता है और यहाँ पर एक तरीके का पत्थर लगा हुआ रहता है, उस पत्थर पर आकर के ये पानी गिरता है और ये जो पानी जो है ये खेतों के अंदर विभिन्न तरीके की नालियाँ बना करके या थोड़ी सी गली बना करके इनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये डायग्राम जो है आपका ये किसका है, रेट का है। नेक्स्ट आ जाती है ढेकले का। अब ढेकले में क्या होती है, एक बड़ा सा डंडा आपके होता है और वी शेप पेड़ पर या किसी लट्ठे पर इसको बांध दिया जाता है या इसको रख दिया जाता है। इस लकड़ी के एक सिरे पर तो आपकी क्या नाम से पत्थर बांध दिया जाता है, भारी वेट बांध दिया जाता है जो क्या नाम से उस पानी को बाहर निकाल सके। और उसके अंदर वाले जो वेल के ऊपर जो होता है लकड़ी का एक सिरा जो होता है उसके ऊपर बाल्टी बांधी जाती है। अब यहाँ से क्या होता है, एक आदमी इसको ऊपर करता है, ठीक है, और दूसरा आदमी यहाँ से इस बाल्टी को पकड़ता है और ये जैसे आदमी यहाँ पर डाल रहा है ना पानी, तो इस तरीके से वो पानी डालता रहता है। तो ये है आपकी ढेकली का, ठीक है। आपके है चेन पंप का। अब चेन पंप का क्या है कि ये इस तरीके से, ये पंप क्या है आपका चेन पंप इस तरीके से घूमता रहता है और आपके पानी को ये इस तरीके से किसी एक जगह पर डालता रहता है और ये पानी क्या कहाँ जाता रहता है आपका, ये पानी आपका खेत के अंदर जाता रहता है। ये हो गया आपके चेन पंप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके आ गया मोठ। मोठ के अंदर क्या होता है बेटा जी, एक चमड़े का बना हुआ एक अपने जैसे क्या नाम से बाल्टी जैसी स्ट्रक्चर हो या आपके भगोने जैसी स्ट्रक्चर हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर का बना हुआ एक यहाँ पर उसका पात्र रहता है जिसे अपन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है बेटा जी, इसको जैसे इसके अंदर कुएं के अंदर डाल दिया गया, कुएं के अंदर डालने के बाद में क्या किया उसको मैं डालने के बाद में इसके अंदर पानी भरता है। तो इसके द्वारा यहाँ ये जो रस्सी आपको दिख रही है, मैं दिखा रहा हूँ ब्लू लाइन से, ये रस्सी आपको दिख रही है, इसको यहाँ से खींचा जाता है। खींचने के बाद में दूसरा आदमी जो यहाँ पर खड़ा होता है वो उसको उठाता है और इसको ऐसे डालता रहता है, जिससे कि क्या नाम से ये खेत में पानी इसको पिलाया जा सकता है, जिससे इरिगेशन की जा सकती है, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास में मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं बच्चों, देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकल। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। बच्चों यहाँ पर जो आपके इरिगेशन के जो मेथड दिए हुए हैं वो क्या है कि आपके मॉडर्न मेथड दिए हुए हैं, और ये मॉडर्न मेथड जो है ये क्या नाम से इकोनॉमिकल, अपने एनवायरनमेंट के भी पोल्यूशन नहीं करते और क्या नाम से हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल भी होते हैं। जैसे कि क्या नाम से जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर अच्छी तरीके से भी क्या नाम से अपन इरिगेशन कर सकते हैं और प्रॉपर इरिगेशन कर सकते हैं। जहाँ पानी की अधिकता हो परंतु वहाँ पर भी पानी बचाया जाना चाहिए, तो वहाँ पर पानी इस मेथड से बचाया जा सकता है। सबसे पहले आता है आपके स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे कि बच्चों आप जानते हो स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है कि जैसे फव्वारा टेक्निक जब अपन इसे कह सकते हैं। तो देखिए दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवेंट लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। बच्चों देखिए ये जो सिस्टम जो है ये ऐसी भूमि पर आपके लगाया जाता है या ऐसी भूमि पर आपके ये सिस्टम यूज़ में लिया जा सकता है कि जहाँ पर प्रॉपर वाटर नहीं हो तो वहाँ पर ये सिस्टम काम में लिया जा सकता है। द perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular इंटरवल। देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि बच्चों देखिए मैं इसको एक बार पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से ये आपका एक फील्ड है, क्या है बच्चों, ये आपका फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेल है, कुआं है अपने पास में, ठीक है। तो इस कुएं के यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक मेन पाइपलाइन होती है, ये जैसे ये मेन पाइपलाइन है,
इस पाइपलाइन के ऊपर आपके जैसे आपने पाइप्स देखे होंगे उस तरीके से यहाँ एक रेगुलर इंटरवल में एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर क्या किया जाता है, अपने पंप लगा दिए जाते हैं या फव्वारे लगा दिए जाते हैं और ये स्प्रिंग ऊपर से स्प्रिंग करते रहते हैं और यहाँ से इनमें से जैसे बारिश होती है ना, बारिश के बूंदों जैसे इनमें से यहाँ से क्या होता है, पानी निकलता रहता है और इससे क्या नाम से बेटा जी इरीगेशन अच्छी तरीके से किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यहाँ पर यूज़ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे देखिए, वेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू आउट द मेन पाइपलाइन अंडर प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ ए पंप इट इस escapes from the rotating nozzle, it is रैनिंग। तो बच्चों क्या होती है कि जब मेन पाइपलाइन में से आपके पानी को गुजारा जाता है तो मेन पाइपलाइन में से जब पानी जाता है उसका प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने के बाद में आपके जो छोटे छोटे फव्वारे हमने लगाए थे, पाइप्स लगाए थे, उन पाइप में वो पानी भरता है और पानी भरने से जब उसको प्रेशराइज होता है तो प्रेशराइज होने के बाद में क्या होता है बच्चों, वो पानी जो है आपका कहाँ से निकलता है, आपके नोजल्स में से निकलता है और नोजल्स ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे बारिश हो रही हो और बारिश की तरह वो पानी को चारों तरफ फेंकते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, ये आपके दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि ये मेन पाइपलाइन आपके यहाँ पर दी हुई है और मेन पाइपलाइंस आपके यहाँ पर ये बिछी हुई है। ठीक है, इन पाइपलाइन से ही जोड़ करके आपके ये जैसे फव्वारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से एक इक्वल डिस्टेंस पर ये फव्वारे लगाए गए हैं, जो क्या नाम से जब ये मशीन यहाँ से चलेगी, ये मशीन चलने के बाद में यहाँ से पानी इनमें पेन पाइपलाइन में जाएगा और इसके ऊपर प्रेशराइज ये इनको करेगा। प्रेशराइज होने के बाद में क्या नाम से इसकी स्प्रिंग जो है या नोजल जो है उनके अंदर से पानी निकलेगा और वो इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग करेंगे या छिड़कने का काम आपके ये करेंगे। तो ये आपके स्प्रिंकल सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड आपका दिया हुआ है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डालना, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली एंड नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। बच्चों क्या है कि आपके क्या नाम से जो लैंड जो है या फील्ड जो है उसके अंदर जो जैसे मान लीजिए ये आपके प्लांट्स है, ये आपके क्या है प्लांट्स है और ये प्लांट्स के पास में ही क्या नाम से एक पाइपलाइन यहाँ पे बिछा दी जाती है और उस पाइपलाइन में एक होल कर दिया जाता है, बहुत छोटा सा होल कर दिया जाता है, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप इनकी जड़ों के पास में या इनकी रूट्स के पास में ही क्या नाम से ये पानी गिरता है और ये पानी गिरता है तो इनकी रूट्स को ये पानी प्रॉपर मिलता रहता है और इसके लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हम कम पानी में भी अपना जो है इरिगेशन कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ग्रेन्स एंड ट्रीज। बच्चों ये जो मेथड जो है ये अपने किसी भी खेती में ले लो, यहाँ पर तो दो नाम दिए हुए हैं आपको, किसी भी आप क्रॉप्स के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, ड्रिप सिस्टम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही मशीन आपकी यहाँ पर लगी हुई है। मशीन लगने के बाद में यहाँ पर वही पाइपलाइंस बिछी हुई है। ठीक है, और ये पाइपलाइन हर पौधे के पास में बिछी हुई है और हर पौधे के यहाँ पर इस पाइपलाइन में छेद कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है और होल करने के बाद में यहाँ से जब प्रेशराइज होगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से पानी निकलता रहता है, जिससे यहाँ पर क्या की जाती है बेटा जी, इरीगेशन किया जाता है।